हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी जॉब सिलेक्शन। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चंस जरूर पूछ लिए जाते हैं, तो वीडियो को ध्यान से सुनना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला पॉइंट। आज का पहला पॉइंट है, किस नदी के मिलने के बाद बांग्लादेश की जमुना को मेघना की नदी की संज्ञा दी जाती है? तो सुरमा नदी के मिलने से, किसकी? सुरमा नदी के मिलने से इसको मेघना की संज्ञा प्रदान की जाती है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, गंगा की बाएं तट से निकलने वाली अंतिम सहायक नदी है? तो ये जो है महानदी है। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है, गंगा की सहायक कौन सी नदी मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है कोसी नदी जो है ये मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है, और इस कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के मध्य राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है? तो कहाँ पर? ये बेतवा नदी पर लागू की गई है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, भारत की निम्नलिखित नदियों के घाटों जैसे साबरमती घाट, ताप्ती घाट, कृष्णा घाट और कावेरी घाट में किसमें जल का अभाव है? तो साबरमती घाट और ताप्ती घाट में जल का अभाव अधिक है। ठीक है। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है हमारा, राप्ती किसकी सहायक नदी है? तो जो राप्ती है वो घाघरा नदी की सहायक नदी है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है, सुमनाश्री, धनश्री, दिबांग, लोहित, पगलादिया और मानस किसकी सहायिकाएं हैं? तो ये जो हैं ब्रह्मपुत्र नदी की सहायिकाएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो इसको हम लोग तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है, ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र क्या है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो बहाव क्षेत्र है तिब्बत, बांग्लादेश एवं भारत है। और अगला पॉइंट आता है, किन दो नदियों के स्रोत लगभग एक से हैं? तो ब्रह्मपुत्र एवं सिंधु नदियों के स्रोत लगभग एक से हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, लूनी नदी के विषय में अधोलिखित कथन सत्य क्या है? देखिए, यह कच्छ की रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। ये एक कथन है इनका कि जो लूनी नदी है यह कच्छ की रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, शरावती नदी बहती है कहाँ पर? कर्नाटक में बहती है। अगला पॉइंट, मांडवी व ज्वारी नदियाँ बहती हैं गोवा में बहती हैं। अगला पॉइंट आता है, केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये जो है भरतपुजा है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, पेरियार नदी कहाँ बहती है? तो जो पेरियार नदी है वो केरल में बहती है। अगला पॉइंट आता है, महानदी किस जिले से निकलती है? तो जो महानदी है वो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा पहाड़ी से निकलती है। अगला पॉइंट, सोन, नर्मदा, महानदी नदी निकलती हैं कहाँ से? अमरकंटक से निकलती हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, कौन सी नदी भूमि बंधित नदी कहलाती है? तो लूनी नदी जो है ये भूमि बंधित नदी कहलाती है। अगला पॉइंट, त्रिवेणी में किस नदी से पानी आता है? तो गंडक नदी से आता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, संथाल परगना में लगने वाला ठुमका का हिजरा मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? तो ये म्यूराक्षी नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। अगला पॉइंट आता है, दो राज्यों में पहली बार दो नदियों के जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते के इस स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं राज्यों और नदियों के नाम? तो उत्तर प्रदेश राज्य, मध्य प्रदेश, ठीक, और केन एवं बेतवा नदी के। ठीक, इसका ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है, संकोश नदी किसकी सीमा बनाती हैं? तो जो संकोश नदी है वो असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच की सीमा बनाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अगला पॉइंट आता है, अलकनंदा किस महानदी से निकलती है? तो अलकनंदा जो है ये सतोपत हिमानी से निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, गंगा की सर्वाधिक लंबाई किस प्रदेश में है? तो गंगा की जो सर्वाधिक लंबाई है वो उत्तर प्रदेश में है। कितनी है? 1450 किलोमीटर है। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लग रहा है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है। और आप इसका नोट्स भी बनाते रहिएगा, जो कि आपका अच्छे से वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, रिवीजन करने में आपको यूजफुल होगा। ठीक है फ्रेंड्स। अगला पॉइंट आता है, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो गांधी सागर बांध जो है चंबल नदी पर बनाया गया है। अगला नेक्स्ट पॉइंट आता है, जैनपुर तथा लखनऊ किस नदी के तट पर बसे हैं? तो जैनपुर तथा लखनऊ गोमती नदी के तट पर बसे हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, घाघरा नदी गंगा से कहाँ मिलती है? तो ये छपरा में मिलती है। अगला पॉइंट आता है, बंगाल का शोक दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये हुगली नदी। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हिंडन गाजियाबाद नोएडा तट पर किसकी सहायक नदी है? तो ये जमुना नदी की सहायक नदी है। अगला पॉइंट आता है, राकास ताल से निकलकर हिमालय को काटकर सिपकीला दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करने वाली नदी कौन सी है? तो ये जो है सतलज नदी है। ठीक।
अगला पॉइंट, ब्यास और सतलज के संगम स्थल हरिके नामक स्थल पर हरिके बैराज से भारत की सबसे बड़ी कौन सी नहर निकलती है? तो इंदिरा गांधी नहर वहाँ से निकलती है। अगला पॉइंट आता है, पंचनंद के नाम से जाना जाता है क्या? सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम को। इसको पंचनंद के नाम से जाना। पंचनंद का मतलब क्या होता है? 5 नदियों का मिलन, ठीक है, इसको पंचनंद कहा जाता है। तो 5 हैं, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। ठीक। अगला पॉइंट आता है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायिका कौन सी है? तो सिंधु की जो सबसे बड़ी सहायिका नदी है वो है चिनाब नदी। ठीक। अगला पॉइंट आता है हमारा, भारत के किस जल प्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा प्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो चित्रकूट जलप्रपात को। किसको? चित्रकूट जलप्रपात को। अगला पॉइंट आता है, भारत के झरने में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना कौन सा है? तो इसका जो है कुचिकला झरना कर्नाटक में है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, सतलज, ब्यास, रावी तथा चुनाव में से किस एक का स्रोत भारत में नहीं है? तो सतलज का जो स्रोत है वो भारत में नहीं है, बाकी ब्यास का, रावी का, चुनाव का, इन सब का स्रोत जो है वो भारत में है, पर सतलज नदी का स्रोत नहीं है। अगला पॉइंट आता है, अधोलिखित नदियों का उत्तर दक्षिण दिशा के आधार पर सही अनुक्रम क्या है? तो किशन गंगा, गंगा, वेनगंगा और पेनगंगा, ये इनका क्रम है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली जो नदियाँ हैं, ब्यास है, चिनाब है, रावी है, सतलज है और जमुना नदी है। अगला पॉइंट आता है, भारत के उत्तर से दक्षिण की ओर जाते समय नदियों की सही अनुक्रम क्या है? तो श्योक, जास्कर और स्पीति, सतलज, ये इनका क्रम है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है? इस प्रकार श्री रंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्री रंगम द्वीपों का निर्माण करती है। तो ये कावेरी नदी ऐसा करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, कावेरी नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से होकर ये कावेरी नदी गुजरती है। अगला पॉइंट और आज का लास्ट पॉइंट क्या है? नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका जो सही अनुक्रम है क्या है? गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती, ये इनका सही क्रम है। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक भी करना। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।